नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव हृदय कितने कक्षों में विभाजित होता है? मानव हृदय कितने कक्षों में विभाजित होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 कक्षों में। मानव हृदय 4 कक्षों में विभाजित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा रक्त समूह सर्वात्रिक दाता सर्वदाता कहलाता है? कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता कहलाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, ओ। ब्लड ओ ग्रुप सर्वदाता ग्रुप कहलाता है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन को ले जाना। रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन ले जाना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों के संपर्क में आने पर त्वचा में उत्पन्न होता है? कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों के संपर्क में आने पर त्वचा में उत्पन्न होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य की किरणों से विटामिन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा मानव पाचन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा मानव पाचन तंत्र का भाग नहीं है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किडनी, वृक्क किडनी। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ते। अगला प्रश्न है, विरासत की सबसे छोटी इकाई क्या है? विरासत हेरिडिटी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन। विरासत की सबसे छोटी इकाई जीन को माना गया है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, कौन सा अंग मुख्य रूप से रक्त को फिल्टर करने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा अंग मुख्य रूप से रक्त को फिल्टर करने के लिए जिम्मेदार होता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्क किडनी। अगला प्रश्न है, शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में हड्डियों को मजबूत करता है? निम्नलिखित में कौन सा तत्व मानव शरीर में हड्डियों को मजबूत करता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों के काटने से होती है? कौन सी बीमारी मच्छरों के काटने से होती है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड। ऑप्शन नंबर बी, डेंगू। मच्छरों के काटने से डेंगू बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है, रक्त की प्यूरिफाई करता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किडनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है।
अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर रक्त की खोज की थी। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक आनुवांशिक बीमारी है? निम्नलिखित में से कौन सी एक आनुवांशिक बीमारी है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवंशिकता बीमारी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड्डी के मज्जा बोन मैरो में। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन बोन मैरो में होता है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका की विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोसिस। माइटोसिस कोशिका के विभाजन की प्रक्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेप्स। स्टेप्स मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, रक्त शर्करा में स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? रक्त शर्करा में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कोशिकाओं के वजह से। लाल रक्त कोशिकाओं की वजह से रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया प्रदान करता है? यूरिया का निर्माण करता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत।